बिंदु सर के तमाम जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि खान सर को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और ये आदेश जारी किया गया है कि अब अगली सुनवाई तक खान सर पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। सबको डिटेन कर लेंगे, तुम्हारे सर के जैसे ही तुम लोग पे भी झूठे मुकदमे का आरोप लगाएंगे, तुम्हारा फ्यूचर खा जाएंगे। ये सम्राट पुलिस यही है जो छात्रों को डराती है। साजिश है कि शिक्षा को बर्बाद किया जाए और एक को अंदर दूसरे को बाहर करके ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है ताकि छात्र इससे आधे छात्र वैसे ध्वस्त हो जाएंगे। खुद कबूल किया कि गोली उनके गार्ड के द्वारा चलाई गई, तो किस बिना पे रोशन आनंद सर को बेल नहीं मिल रहा? आदरणीय रोशन आनंद सर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, झूठे मुकदमे उन पे थोपे जा रहे हैं। नमस्कार, पतंगड़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। पटना के दो बड़े कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज का विवाद अब पटना की सड़कों पर उतर चुका है। इस वक्त मौजूदगी पटना कॉलेज के पास है, जहां पर बिंदु सर के तमाम जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि खान सर को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और ये आदेश जारी किया गया है कि अब अगली सुनवाई तक खान सर पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद सर जो अभी तक जेल में है, उनकी रिहाई को लेकर एक बार आपको पोस्टर दिखा दें। उनकी रिहाई को लेकर आज पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया है। बच्चे हमारे साथ हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग को मांगे यही है कि रोशन सर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। एक ही केस में एक टीचर को आप संरक्षण दे रहे हैं और दूसरा टीचर को आप जेल कर रहे हैं, ये कतई से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जब न्याय व्यवस्था ही सही ढंग से कर रहा है तो दोनों पर जांच किया जाए। एक टीचर को आप प्रताड़ित करेंगे, एक को संरक्षण देंगे, ये लोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खान सर को रिहाई मिल रही है, आप कह रहे हैं राहत दी जा रही है उनको सरकार? वही तो है, न्याय व्यवस्था और सरकार से ही तो मांग है हम लोग का। एक टीचर के आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, एक को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप जेल में बंद कर रहे हैं, ये कतई से बर्दाश्त नहीं है। अगर देखा जाए रोशन सर को फंसाया गया है झूठी केस में, ये सरकार भी जानती है और न्यायालय भी जानती है। पहला सीसीटीवी फुटेज आया था, उसमें साफ दिख रहा था कि 15-20 लोग रोशन सर के ही थे। तो क्या खान सर के आदमी नहीं हो सकते हैं क्या? उस पर लिखा हुआ था कि 15-20 है जो रोशन सर के ही थे। खान सर नहीं भेजा सकते हैं क्या? जब गोली स्वयं चला सकते हैं तो 10-20 गुंडा नहीं भेज सकते हैं क्या? सर को लेकर आज कोर्ट की तरफ से भी आदेश जारी किया गया है कि अभी उन पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी। तो वही तो बता रहे हैं कि न्यायालय और सरकार दोनों एक पक्ष में काम कर रही है। अगर दोनों विपरीत धाराएं में काम करती तो आज खान सर को बेल नहीं मिलता, गिरफ्तारी पर स्टे नहीं किया जाता, स्टे पर नहीं किया जाता और रोशन सर को आज फिर डेट नहीं बढ़ा दिया जाता। सरकार जब एकदम स्वतंत्र पूर्वक काम करती तब। देखिए, और भी बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, एक तरफ खान सर को कोर्ट से राहत दी जाती है और दूसरी तरफ रोशन आनंद सर को लेकर कोई अपडेट नहीं आया? ये सरकार की साजिश है कि शिक्षा को बर्बाद किया जाए और एक को अंदर दूसरे को बाहर करके ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है ताकि छात्र इससे आधे छात्र वैसे ध्वस्त हो जाएंगे। कि उनका जो रोशन सर के छात्र कोचिंग के जो छात्र हैं, उनका मेंस का प्रिपरेशन है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? देगा सरकार। तो ये सरकार शिफ्ट कर रही है उन बातों पे कि पेपर लीक जैसी समस्याओं को ट्रांसफर कर सके कि छात्र इसी में उलझे रहे और पेपर लीक जैसी समस्याओं पे ना बोल पाए छात्र। उन सारी चीजों के ऐसे ट्रांसफर करने का सरकार काम कर रही है और साजिश चल रही है। दोनों ही बड़े कोचिंग संस्थान है, बच्चे वहाँ पे कई संख्या में पढ़ते हैं, पढ़ाई भी प्रभावित हो रहा है। तो सरकार यही तो चाहती है कि अगर छात्र पढ़ते लिखते रहेंगे तो वो अपने नोटिफिकेशन को मांगेंगे कि हमारा नीट का एग्जाम है, हमारा बीपीएससी का है, एसएससी का है, आप नोटिफिकेशन दीजिए और टाइम टू टाइम जॉब दीजिए। तो इस सवाल को शिफ्ट कर दिया गया है आपसी लड़ाई में, जो बच्चों को रोजगार ही ना देना पड़े, इसीलिए ये पूरी साजिश चल रही है। खान सर को संरक्षण मिल रहा है सरकार की तरफ से, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, एक को गिरफ्तार कर लेना और एक को बेल दे देना, ये इस बात का परिणाम है और इस बात का साक्ष्य है कि आप किसी एक को जगह दे रहे हैं और एक को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद है, अब सरकार से कोई उम्मीद बची है कि रोशन सर की रिहाई सरकार से तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है तो हम छात्रों को खुद से ही उम्मीद है, क्योंकि हम इस तरीके के आंदोलन करेंगे, हम पेपर लीक जैसी समस्याओं पे बोलेंगे, हम रेप जैसी घटनाओं पे बोलेंगे, हम ये शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने
हटाने जैसी समस्याओं पे बोलेंगे। और उम्मीद हमें खुद से है, सरकार को हटाने का भी काम हम ही लोग करेंगे। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है और सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा और जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी करनी पड़ेगी। लग रहा है रोशन सर को रिहाई कब तक मिलेगी? उम्मीद है सरकार से, हम छात्रों की मांग है जो अविलंब रिहा किया जाए। जो छात्र पढ़ते हैं कोचिंग संस्थान में, उनकी एग्जाम है, इंटरव्यू है, कई सारी परीक्षाएं हैं, छात्र की पढ़ाई बाधित है, सरकार को अविलंब रिहा करना चाहिए। वो बड़े कोचिंग संस्थान और इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, अब बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित है? बिल्कुल, इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है, वो स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे में एक पक्षीय व्यवहार करना किसी भी शिक्षक के लिए और सरकार के लिए गलत है। जिस आरोप में रोशन आनंद सर को अरेस्ट किया गया, आज वो आरोप है ही नहीं। खान सर के गार्ड ने खुद कबूल किया कि गोली उनके गार्ड के द्वारा चलाई गई, तो किस बिना पे रोशन आनंद सर को बेल नहीं मिल रहा? उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा में चलाया है, आत्मरक्षा में गोली चलाई। जी, तो जब गोली रोशन आनंद सर ने चलाई नहीं, रोशन आनंद सर वहाँ मौजूद ही नहीं थे, तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि पूरे समाज में, पूरे देश में जो पेपर लीक का मुद्दा था, TRE 4 का जो मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, छात्र एकबद्ध हो रहे थे, छात्र जुड़ रहे थे, इन छात्रों को आपस में बांटने की कोशिश से भटका दिया। हाँ, मुद्दे से भटका। काली पट्टी बांधकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लग रहा है कोई जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोड पे ही रहेंगे, इसलिए हमारे सब निर्दोष हैं और सत्य बांधकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे शिक्षक आदरणीय रोशन आनंद सर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, झूठे मुकदमे उन पे थोपे जा रहे हैं। जो मुकदमे डिजर्व करते हैं उनको अंतरिम बेल दे दिया जा रहा है। सरकार को खरीद चैलेंज भी कर रहा है वो आदमी। पहले रात में बोलता है कि 8-9 फायरिंग हम अपनी आंखों से देखे हैं, और सुबह में वो पलटू राम की तरह पलट जा रहा है, छल कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं चला। वही गार्ड से दो गार्ड से फायरिंग करवाया और बोलता है तुम फायरिंग करो, बाकी हम देख लेंगे। ये मतलब साफ संकेत देता है कि ये सरकार को चैलेंज कर रही है, सरकार को खरीदने का काम कर रही है। आज अगर वो अंतरिम बेल पे आए हैं तो क्लास में क्या बोलते हैं, कुर्सी टेबल बांध लो, माहौल बदलने वाला है, और बोल रहे हैं कि जैसा देवता वैसा पूजा। ये साफ संकेत है कि सरकार को पैसा खिला रही है ये पलटू खटमल सर, फैजन खाल, और सरकार को खरीदने का काम हमेशा कर रही है। कि पढ़ाई भी तो सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, यही उसका नीति है। ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है। यहाँ से प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ से कारगिल चौक के लिए प्रशासन लग रहा है आगे जाने दीजिए। प्रशासन हम लोग को रोकने का काम कर रही है। प्रशासन का कहना हम तुम्हें सबको डिटेन कर लेंगे, तुम्हारे सर के जैसे ही तुम लोग पे भी झूठे मुकदमे का आरोप लगाएंगे, तुम्हारा फ्यूचर खा जाएंगे। ये सम्राट पुलिस यही है जो छात्रों को डराती है। नीट लोगों को धमकियां जी, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, CBSE का OMR में फर्जरी हो जा रहा है, क्या से क्या हो गया, दरोगा पे मेंस का पेपर लीक हो जा रहा है, फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। आयोग जांच करती है क्या, तो सबूत नहीं मिलता। स्टूडेंट के पास सबूत ही सबूत है। चलिए, ये वो छात्र हैं जो रोशन सर के समर्थन में पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। एक बार फिर से आपको पोस्टर दिखा देते हैं कि बच्चे जो हैं वो रोशन सर के समर्थन में उतरे हैं। आज पटना कॉलेज के पास है और इस वक्त कारगिल चौक जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक बार प्रशासन की भी तैयारी दिखा देते हैं कि प्रशासन इन्हें यहाँ से जाने नहीं दे रही है और उन्हें रोक रही है। दो बड़े कोचिंग संस्थान जो कि तमाम सरकारी एग्जाम्स की तैयारियां करवाते हैं, और ऐसे में इतना बड़ा विवाद जो अब एक शिक्षक जेल में है और दूसरे पर कोर्ट की तरफ से लगातार सुनवाई पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में बच्चे आक्रोशित इस बात को लेकर है कि एक सर को राहत पे राहत दी जा रही है और दूसरी तरफ हमारे सर को जेल भेज दिया गया है, उनको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रहा। ऐसे में बच्चे आज सड़कों पर उतर चुके हैं। पूरे मामलों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।